हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी चैनल है। उसके जो एंकर पर्सन है सुशांत मेहता साहब फ्रॉम इंडिया, उन्होंने आज हमें इस छोटे से चैनल पे ज्वाइन किया है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सुशांत सर, आपने हमें ज्वाइन किया और माय प्लेजर। अपना कीमती टाइम जो है आपने निकाला हमारे लिए। सर, इंडिया और पाकिस्तान, आज इस पे भी बात होगी, आईपीएल भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका में मौजूद है इस वक्त और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में, दोनों तरफ दोनों टीमों ने जो है, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को नहीं हराया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया। तो ये तसलसल तोड़ने के लिए, ये जो रिवायत बनी हुई है इसको तोड़ने के लिए दोनों टीमों को टेस्ट सीरीज में क्या क्या करना होगा। पाकिस्तान एक तो हार गया, अभी दो बाकी है, कमबैक की उम्मीदें जो है वो लगाई जा सकती है और इंडिया की टेस्ट सीरीज अभी बाकी है। तो दोनों को ये तसलसल तोड़ने के लिए क्या करना होगा? देखिए, हमारी तो जहां तक बात, पहले तो सैयद थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें थैंक करी यू। है एंड लव यू ब्रदर। बहुत आप सपोर्ट भी करते हैं। आज ही वैसे मेरी पहली बार आपसे बात हुई, लेकिन थैंक जी यू जी, सो मच कि आपने जिस तरीके से, थैंक क्योंकि यू आपने एक दिल से मुझे मैसेज किया, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली आपसे बात करनी थैंक बनती यू है। थैंक यू। आपने जो सवाल पूछा है ना, देखिए, एक साउथ अफ्रीका में इंडिया पहले भी जीत जाती और ऑस्ट्रेलिया में शायद पाकिस्तान भी पहले जीत जाती, लेकिन अब आपने इसका रीजन पूछा कि क्या रीजन है। देखिए, हम्म। रीजन ये है कि हम लोग अगर सीरियस हो जाए ना जीतने के मामले में, तब हम जीतेंगे। जीत आपको मैदान पे नहीं मिलती, उससे पहले की जो प्रिपरेशन है, उससे पहले की जो सिलेक्शन है, उससे जी जीत जी। मिल हासिल होती है। तो पाकिस्तान का केस तो डिफरेंट है। मैं इंडिया का आपको बता देता हूँ। इंडिया पूरी दुनिया में जीता, ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीत गए। इंग्लैंड में जाके ठीक है, 5वां टेस्ट मैच फिर जाके वहां पे हम हार गए, तो ड्रॉ हो गई वो सीरीज। अदरवाइज वो भी जी हम सर। जीत ही गए थे सीरीज, जब विराट कोहली कप्तान थे। एक सीरीज आपको याद होगा, कोविड की वजह से, एक मैच कोविड की बिल्कुल वजह सर। से वापस आके खेलना पड़ गया था वापस। तो वो वाला हम हार गए थे, हालांकि ऋषभ का, हम्म। जडेजा का उसमें भी 100 था। तो हमने पूरी दुनिया में जीता है। इवन साउथ अफ्रीका का लास्ट सीरीज अगर आप देखिएगा, तो विराट कोहली टेस्ट में कैप्टन थे, T20 वनडे की हम्म। कैप्टनसी छोड़ चुके थे। पहला टेस्ट हम बिल्कुल आराम से जीत गए थे, बहुत बिल्कुल। आराम से जीते थे पहला टेस्ट। सेकेंड टेस्ट हम्म। विराट ने खेला भी नहीं और कप्तानी भी छोड़ दी। अब यहां पर ये हो गई भाई के, चेतन शर्मा जी हमारे सिलेक्टर थे उस टाइम पर। हम्म। चेतन शर्मा जी वही है जिनको जावेद मियां ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, आपको याद हो। जी सर। तो उन्होंने 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 यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि रोहित शर्मा हमारे नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 1 क्रिकेटर है, ये वो, मतलब ये ड्रामा चल रहा था और विराट ने कप्तानी छोड़ हम्म। दी। तो चलती सीरीज में जहां मोमेंटम आपके साथ था, पहला टेस्ट मैच आप आसानी से जीते हुए थे, विराट ने कप्तानी छोड़ी, सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेला, वहां पे केएल राहुल को कप्तानी करनी पड़ेगी, हम वो सीरीज भी हार गए। तो जब बिल्कुल तक ये पॉलिटिक्स और ये सिलेक्शन ढंग की नहीं चलेगी, जब हम अपने प्लेयरों को नीचे खींचेंगे, तो आप नहीं जीत सकते। अब देखिए इस बार क्या होता है। हमारी टीम गई हुई है, रोहित शर्मा कप्तान है, विराट भी हैं, सारे लड़के वहां पर हैं। तो टीम तो सॉलिड लग रही है। लेकिन बिल्कुल सर। साउथ अफ्रीका को हराना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है टेस्ट मैच में। जहां तक पाकिस्तान की बात है ना सैयद, देखिए, पाकिस्तान का क्रिकेट नीचे ही गया है, ऊपर नहीं गया है। हम्म। बात यह है कि T20 में अगर आप देखिए ना, क्योंकि T20 आ गया, अब T20 में आपकी टीम बेहतरीन कर जाती है कि वो कॉइन टॉस है, वो मरो या मारो, हम्म। एक दिन किसी का निकल गया, नहीं निकल बेशक। गया, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट। मगर जहां पाकिस्तान की क्रिकेट लेजेंड्स होते थे जो, राइट, बिल्कुल। और जो वनडे में परफॉर्मेंसेस थी, जो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंसेस थी, आप मुझे बताइए पिछले कितने साल से पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में भी नहीं आ पाया ओडीआई वर्ल्ड कप के। टी बिल्कुल ट्वेंटी सर। वर्ल्ड कप तो आप फाइनल खेल गए, जिम्बाब्वे से हम्म। हार के भी फाइनल खेल गए, ठीक है ना। बिल्कुल लेकिन सर। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल 2011 आपने खेला, सेमीफाइनल, बिल्कुल मोहाली। इंडिया पाकिस्तान, है ना। जी सर और बिल्कुल। उसके आसपास आप देख लीजिए, उसके आसपास आप देख लीजिए, मतलब पहुंच ही नहीं पा हम्म। रहे, हो ही नहीं पा रहा, कि चल ही नहीं पा रहा, ओडीआई में कहीं आसपास भी नहीं है, राइट। और टेस्ट में तो उससे ही बुरा हाल है। टेस्ट मैच बहुत में सर। आपके घर के ऊपर आके, आपकी फ्लैट पिचेस बना के भी, जो मर्जी अपने मतलब की पिच बना के भी व्हाइट वॉश कर रही है टीम्स आपको आके, व्हाइट वॉश करे। इंडिया कोई आती है बिल्कुल। टीम तो हम उनको व्हाइट वॉश तो क्या, पेंट भी कर देते वापस बाद में जाते हुए, है ना, कि मतलब जी ही नहीं सर। है यहाँ पे, इस पिच के ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बिल्कुल। प्रॉब्लम यही है हारिस भाई, के हमारे यहाँ पे तो चलिए सिलेक्शन के पॉलिटिकल मसले हैं, लेकिन हमारे, मतलब पॉलिटिक्स इन द सेंस की क्रिकेट के अंदर चलती है बड़ी, लेकिन कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस बहुत स्ट्रांग हो गया है, कि हमारी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक सर। क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को वापस लेके आए,
उन्होंने बहुत इंटरेस्ट भी बिल्कुल दिखाया। ट्रू धोनी एम्बेसडर के है, टाइम पे ट्रू हमें एम्बेसडर इस वक्त टेस्ट क्रिकेट का वो विराट कोहली है। क्योंकि धोनी के टाइम पे हमें इतनी जीत हासिल नहीं हो रही थी, उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। जब विराट कप्तान बने तो आप देखिए हमारी बॉलिंग, हम जीतना शुरू करा, ऑस्ट्रेलिया में 100 मारना शुरू करा उन्होंने धीरे धीरे। फिर बाद में देखिए ऋषभ पंत से लेकर सारे के सारे जो हमारे बॉलर्स में सिराज, बुमराह वगैरह, जो शमी भाई, सारे के सारे जो नए भी थे, वॉशिंगटन सुंदर, एवरीवन नटराजन ने जाके जो हमारा एक तरीके से रिजर्व में बॉलर था उसने अच्छा कर दिया था। बिल्कुल अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा। सो इट वाज अ हरक्यूलन एफर्ट ऑन विराट कोहली पार्ट कि उसको टेस्ट से इतना प्यार था कि वापस लेके आया टेस्ट मैचेस को। हम्म तो इसका मैं बहुत श्रेय विराट कोहली को दूंगा। बट अगेन हमारे यहाँ पे यार वही है कि सिलेक्शन ढंग की होती नहीं, डिजर्विंग कैंडिडेट खेलते नहीं, वरना टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, रॉ टैलेंट बहुत बहुत होता है। लेकिन पाकिस्तान में इतने लोग ऊपर बैठे हुए हैं कि अभी भी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक नहीं करने देते, डोमेस्टिक को ठीक। अभी आपकी 4 डे बिल्कुल सर क्रिकेट का भी मैंने सुना सत्यानाश करने की इन्होंने प्लान बना बिल्कुल लिया कि 80 80 ओवर ओवर्स होंगे। का पहला इनिंग्स होगा। हाँ, सर तो तो वो भी एक वो अजीबो कहते हैं गरीब ना, बात है ना। बिल्कुल सर वो कहते हैं कि बर्बादी गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा सर। इसी पे बस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो इसी चीज पे था। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बीच में सिर्फ एक बाड़ लगा हुआ है, शायद वो भी 1.5 इंच का होगा या 1 इंच का होगा। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स के मैदान में डिफरेंस देखें तो इंडिया सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है और वो गेप बढ़ता जा रहे हो। स्पेशली पाकिस्तान इंडिया को अगर हम कंपेयर करें, क्या ऐसा हुआ क्योंकि बाबर आजम भी आ गया है और भी प्लेयर्स आते हैं, शाहीन आ गया, नसीम शाह आ गया, उससे पहले हमारे मोहम्मद आसिफ खेलते थे, शोएब अख्तर थे, उमर गुल थे और बहुत सारे प्लेयर्स थे। उस टाइम की क्रिकेट, इस टाइम की क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट क्या फर्क है और इंडिया हमसे अपने हमसायों से इतना आगे कैसे चला गया। एक वक्त ऐसा था हम बाहर की टीमों के भी शिकस्त देते अपने होम ग्राउंड्स पर भी, वहां पर भी जाके मारते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। T20 क्रिकेट ज्यादा हो गई है, फ्रेंचाइज क्रिकेट ज्यादा हो गई इस वजह से या और कोई वजह है? डिफरेंस बहुत ज्यादा है। टी डेफिनेटली T20 क्रिकेट ज्यादा हो गई है और हम्म वो तो है ही है। लेकिन ये T20 तो हम भी खेल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान में मैं जितना से फिर से वही बात है भाई कि इकोनॉमी और क्रिकेट को ऊपर ले जाना। हम्म देखो जब आपकी मईशत अच्छी थी, जब आप फ्लरिश कर रहे थे लेट 80s में, 90s में, राइट, जब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी इकोनॉमी में, तो क्रिकेट में भी पैसा जाता था, एक फ्लरिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता था और एक दूसरे को मदद भी करते थे। बहुत सारी बिल्कुल सर। चीजें हुई बीच में, क्रिकेट आपको पता है पाकिस्तान में रुक भी गई काफी टाइम, राइट। बिल्कुल काफी लोग गए भी नहीं, जब से श्रीलंकन क्रिकेटर्स को वो करा था, एयरलिफ्ट 2002। करा था, वो वाला इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से आप देखिए कि इकोनॉमी भी नीचे गई, उसके बाद क्रिकेटर्स ने आना भी बंद कर दिया। और आपके क्रिकेट में जैसे कि एक तो वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स वगैरह भी होने लग गए, तो उसकी वजह से ना बड़ा सारा, बहुत ज्यादा ना नेगेटिविटी में चली गई सारी स्पेस। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में अभी भी इतना रॉ टैलेंट है। ये फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ज्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो पा रही और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा। आप बिल्कुल बिठाएं, एडवर्टाइजर लेके आए, आप प्लेयर्स को और ज्यादा तरक्की दें, और ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, और बढ़िया ग्राउंड्स लाएं, बढ़िया पिचेस लाएं, बच्चों को और ज्यादा फ्यूचर दिखेगा तो आएंगे ना। बिल्कुल और सर। सही सिलेक्शन भी होनी चाहिए कि जो बच्चा हम्म रेडी है खेलने के लिए उसको खिलाओ, पर्चियां नहीं खेलनी चाहिए। सबसे बड़ी बिल्कुल बात सर। है। लेकिन अगेन मैं ये बोलूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट जो आपने पूछा कि किस वजह से, तो एक तो इकोनॉमी तो है ही है, नई सिलेक्शन ठीक करना है ही है। प्लस मुझे लगता है कि ना, एक शुरू से मैंने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में, शुरू से मैंने देखा है एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट में भी। और एक पता नहीं, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान को बहुत स्टडी किया है बड़े ढंग से, बिल्कुल सर। कि भाई पाकिस्तान नेचर में भी ये है कि आपके जो सीनियर्स है ना, वो जो बच्चे आए हैं उनसे, उनकी तरक्की से कभी खुश नहीं होते। ये मैंने बिल्कुल आपकी सर। लेगेसी देखी हुई है कि जो भी बैठा हुआ है, अभी जो बैठा हुआ है वो उसको खींचेगा। वो जब बैठेगा कमेंट्री में आके या कहीं और आके, वो सोचेगा इसको नीचे खींच लो। तो बिल्कुल हमेशा एक नेगेटिविटी ही फैलानी है, हमेशा कभी ये नहीं बोलना। हमारे प्लेयरों को आपने देखा है कभी ओपनली किसी और के नो ऐसे सर। आके कपड़े फाड़ते हुए? लिटरली कभी नहीं नो करेंगे। सर। एक दो इंसिडेंट मिलेंगे आपको कभी कि गंभीर लड़ गया हम्म विराट कोहली से या कोई कुछ, एक दो, वहां तक कोई चुप ही नहीं होता। सो बिल्कुल एक दो जो तीन चीजें हैं ना, एक तो कल्चर को और थोड़ा ठीक करना चाहिए। पहले वाली जैसे हम स्टोरी सुनते हैं कि भाई सारे के सारे प्लेयर्स होते थे, बड़ा इश्क होता था एक तरीके से क्रिकेट से, अभी भी होगा। बट आई थिंक बिल्कुल। और ज्यादा इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा इकोनॉमी को और ज्यादा तगड़ा करना पड़ेगा।
जी सर, आपने जिस तरीके से बात की कि टांगे खींचते हैं, आगे नहीं जाने देते। कल अली जिया साहब एक हमारे सीनियर है, पीसीबी में होते हैं और बड़ी गहरी निगाह होती है, अपना एक जो है एकेडमी भी वो चलाते हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कल के शो में। वो यूट्यूब पे पढ़ा भी है कि इंडियन प्लेयर जो है वो अपने कंट्री के साथ जो है वो वफादार है, वो लॉयल है, उनके लिए सबसे पहले कंट्री है, उसके बाद पैसा आता है। सिर्फ वो आईपीएल खेलते हैं भाई, कोई लीग वो खेलते नहीं है, लेकिन कंट्री उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कंट्री है। यही पे सर आते हैं, अभी हमने देखा कि इंडिया के पास जो प्लेयर पूल है वो बहुत बढ़ चुका है। हर स्पॉट के लिए तकरीबन 3-3, 4-4 कंटेंडर जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। मतलब एक थोड़ी सी गलती करता है, अगर वो चला गया तो फिर उनका आना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो है एक नसीम शाह इंजर्ड हो गया, फिर समझ ही नहीं आ रही थी किसको लाए। टेस्ट में एक हारिस ने कहा कि यार मैं नहीं खेलूंगा, नसीम शाह नहीं है, हसनैन हमारा इंजर्ड है, समझ नहीं आ रहा था किसको लाए। परफॉर्म किसने किया? जो डोमेस्टिक में रगड़ा खा के आए थे, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद। शाहीन शाह जो लीडर था इस बॉलिंग लाइनअप का, वो आउट ऑफ कलर नजर आए। तो ऐसा क्या करना चाहिए पाकिस्तान को कि ऐसे प्लेयर्स आए, मतलब हर स्पॉट के लिए 2-2, 3-3 कंटेंडर रनर में, मतलब हमारे बैक बेंच में बैठे हुए हो। तो इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा? एक तो देखिए, ऐसा तो कुछ करना नहीं है, प्लेयर तो आपके पास हैं। अगर आमिर जमाल आके ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में पहली इनिंग में 6 विकेट ले रहा है, मतलब वो बिल्कुल। कोई आसमान से तो गिरा नहीं, एकदम से था वो सिस्टम के अंदर, सिस्टम में ही बना है। खुर्रम शहजाद बिल्कुल। अगर जान मार के दूसरी इनिंग में 3 विकेट, पहली इनिंग में 2 विकेट ले रहा है, तो उसने भी तो कुछ करके ही आया हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी की जहां तक बात है, आई थिंक एक ओवरकिल भी हो गया, वो लगातार उसकी इंजरी कंसर्न्स भी रही है और वो लगातार बॉलिंग भी कराया जा रहा है, जैसे नसीम शाह भी टूट ही गया ना एक जगह पे आके। बिल्कुल। हारिस रॉफ का भी यही हाल हुआ। तो आपके पास प्लेयर्स हैं, बट पिछले 2-3 साल से सेम ही प्लेयर्स को खिला खिला के और फिर मैं वही बात बोलूंगा, जो एक दूसरे को नीचे खींचना। तो अगर प्लेयर को इतनी इनसिक्योरिटी होगी, जैसे अब मेरे को नहीं पता बाबर के क्या रीजंस थे, अगर वो बाहर से बिल्कुल। किसी को नहीं लेके आना चाहता था, अगर वो टीम में किसी को नहीं डाल रहा था, इनसिक्योर होगा किसी की वजह से। इसमें बिल्कुल। बाबर की कमी भी नहीं है। बाबर ने कोशिश करी होगी कि भाई, क्योंकि उसको पता है कि एक किसी को बाहर लाओ, वो ग्रुप बन जाएगा, वो आधा उधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, ये तो चलता आ रहा है ना। उसने अपने दिमाग से चला, वो अपने दिमाग से करने, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसने अपने दिमाग बिल्कुल से सर। कोशिश करी करने की। ये बहुत मुश्किल चीज है, ये जो इन फाइटिंग है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, जो पावर किसी को भी मिलती है वहां पे, एकदम से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि भाई अब इसको नीचे लाओ, पहले इसको बिल्कुल। ताज पहनाओ, वो कांटों का ताज है, और इसको नीचे लाओ। तो आप, ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं हैं, प्लेयर्स बहुत हैं। और प्लेयर्स आपके, मैं उस्मान कादिर से मिला था ऑस्ट्रेलिया में, उसको मैंने बिल्कुल। बॉल कराते देखा था, अब्दुल कादिर साहब का बेटा। वो उसकी जी। एक दो मैजिकल डिलीवरीज थी, एक दो डिलीवरीज उसके बीच में पड़ती है, बड़ी मैजिकल डिलीवरीज थी। तो मैंने बोला भी था कि यार आप बहुत, आप में एक वो है, बिकॉज यार एक नेचुरल आपने अपने पापा से लेके आए हो ना, दुनिया के जी अंदर सर। सीखा भी होगा उन्होंने। तो लेकिन अब उनको रिफाइन कैसे करना है, उनको और आगे कैसे लेके जाना है, राइट? अब क्या सकलेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम, राइट, ये जो लेजेंड्स हैं, वकार यूनिस, ये कितना बिल्कुल सर। प्लेयर्स के साथ काम करते हैं, कितना प्लेयर्स को टाइम देते हैं, कितना देखते हैं ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट। बोलने के लिए सारे हैं और आई एम श्योर कि कर भी सकते हैं, मगर दिल से अगर मेहनत करेंगे तो इनके पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है और इतना एक्सपीरियंस है कि आप हार नहीं सकते। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। किसी भी टीम को हराने का मतलब जज्बा तो है ही है, लेकिन वो भी आपके पास टैलेंट भी है और आपके पास स्किल सेट भी है उसके लिए। मगर भाई उसमें मेहनत लगती है, मेहनत करने को रेडी हो जाओ। ये T20 वाला चालू काम नहीं चलता क्रिकेट के अंदर, मेहनत बिल्कुल तो सर। करनी पड़ती है, टेस्ट क्रिकेट और वनडे के लिए। जी सर, और इसको लेके मतलब गंगुली ने कुछ पौधे लगाए, वो ऊपर आए, बड़े हो गए, फलदार दरख्त बने, और आज इंडिया को उनका जो फल है, वो समर है, वो मिल रहा है। एमएस धोनी थे, एमएस धोनी के बाद विराट कोहली, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा, अब आपके शुभमन गिल भी है, आपके हार्दिक पांड्या भी है, आपके केएल राहुल भी है, और भी बहुत सारे प्लेयर जो है वो उस बाग में लगे हुए जो पौधे हैं वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। वो तो ठीक है। अब मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है, कल जो हुआ है आईपीएल ऑक्शन में, क्या लगता है आपको? मतलब वो प्लेयर जो कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कुछ जो है अनसोल्ड रहे हैं, किसी का प्राइस जो है वो बहुत कम गया है, और वो प्लेयर जो डोमेस्टिक में खेलते थे या उतना बड़ा नाम नहीं था, उनको करोड़ों में खरीदा गया है।
क्या मतलब मैं आपको भी देख रहा था कि आप आरसीबी पे आपकी बात हो रही थी, आप मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट टीम है आरसीबी और सीएसके। ये बहुत ज्यादा ओवर द मून नहीं हो गया ये पैसा? मतलब मीडिया कहता है कि बेटा पैसा है, ये शो कर रहा था या और कोई वजह थी जो बहुत ज्यादा महंगे महंगे प्लेयर गए? ये तो शुरुआत है, अभी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। जहां पे आपकी फ्रेंचाइजेस हजारों करोड़ों रुपए में है, प्लेयर को तो मूंगफली भी नहीं मिल रही। अभी अभी तो प्लेयर को कुछ मिला ही नहीं है। अभी तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि हार्दिक पांड्या का जो ट्रेड हुआ है, जो जी जी। अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में उसका ट्रांसफर हुआ है, वो कितना है? तो ये सारा ऑप्शन एक तरफ और वो एक तरफ। तो उस हम्म। मतलब यहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि अगर आईपीएल का विनिंग प्राइस टीम को 20 करोड़ है, जब जी जी। आईपीएल कोई टीम जीतती है तो 20 करोड़ रुपए इंडियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद है 20 करोड़ रुपए इंडियन उनको दिया जाता है जो टीम जीतती है अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल पैट कमिंस कल 20 करोड़ 50 लाख में गया है, और बिल्कुल। आपका मिचेल स्टार्क कर 24 करोड़ 24 करोड़ 75 लाख 75 में लाख गया जी है। सर। तो ये तो देखिए, ये और अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ये तो सुन के वहां पे मिचेल स्टार्क वगैरह ने तो जमीनें खरीद ली होंगी कि भाई पागल हो गए खुशी से कि क्या हो गया ये, हमें तो जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा, तो पागलपन हो बिल्कुल गया होगा। यहाँ पे हमारा एक लड़का है कुमार कुशाग्र, दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है 7 करोड़ 20 लाख में। बिल्कुल सर। उसके तो घर वाले जमीन पे लोट लोट के डांस कर रहे होंगे कि क्या हो गया यहाँ पे। तो आप, और रिंकू सिंह आपको पता है 55 लाख में लिया था सिर्फ केकेआर ने। रिंकू बिल्कुल। सिंह जो हमारा आज की डेट में टी20 का सुपरस्टार बनेगा, आगे बेस्ट। जाके देखिएगा, वही हमें वर्ल्ड कप बिल्कुल। जिताएगा अल्टीमेटली। 55 लाख रुपए में लिया था सिर्फ, हम्म। 55 लाख। उसके पापा जो है वो 3 व्हीलर चला के, सिलेंडर नहीं आते घर में, सिलेंडर जी सर। जी जी। सिलेंडर होते हैं ना, गैस के सिलेंडर, वो बिल्कुल सर। डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो वहां से इतने मतलब तंग हालात से आके उस लड़के ने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन लाइफ देखिए क्या होती है। तो टैलेंट पे, मेहनत पे, सब चीज आप करें, लेकिन पैसा तकदीर से मिलता है। तो जिसकी बिल्कुल तकदीर सर। में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो लेके जा रहा है। तो जैसा मैंने बोला, रिंकू सिंह 55 लाख में था। अब इंडिया खेल गया तो अलग लेवल हो गया, लेकिन कुमार कुशाग्र जैसा लड़का आके 7 करोड़ 20 लाख, है ना। बिल्कुल तो पैसे की जो आपने बात करी, ये पैसा कुछ भी नहीं है सैयद, अभी आप मानिए मेरी बात। ये कुछ भी अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। बिल्कुल। अभी तो फ्रैंचाइज के पास बहुत पावर है। अभी जो हम्म। फ्रैंचाइजीज है ना, ये जो 10 बिल्कुल सर। फ्रैंचाइजीज हैं, इनके पास बहुत पावर है। 10 years डाउन द लाइन, जो ये हार्दिक पांड्या ने पहली चीज करी है ना, जिसमें यहाँ पे सारे बुखला गए कि अरे ये क्या हो गया, खुद प्लेयर ने ट्रेड कर लिया चला गया। 10 साल के बाद प्लेयर्स के पास भी काफी पावर होगी, और प्लेयर्स डिमांड करेंगे। अगर आप मेरे नाम से 10,000 करोड़ बना रहे हो, तो भाई उसका 5% दो, उसका 10% दे दो। बिल्कुल। तो 5% हो गया 500 करोड़ रुपया। 5 भी नहीं मिले, 2.5% मिल जाए, हम्म। 1% मिल जाए, तो उसका मतलब ये है कि आप, अभी तो ये शुरुआत हो रही है, धीरे 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 धीरे। सितारों से तो आगे ये जहां तो हर और भी बार है। बढ़े। ये तो अभी मिनी ऑक्शन था ना, ये तो मिनी जी ऑक्शन सर। था, यहाँ पे सिर्फ 300 लोग थे। अगले साल मेगा ऑक्शन है, जहां पे सारे के सारे प्लेयर रिलीज होंगे। फिर आप हम्म। देखिएगा क्या होता है। अभी तो इन्होंने कैप लगा रखी है कि इससे ज्यादा नहीं देना पैसा, अभी इन टीम्स के पास इतना इतना पर्स है, इसमें इसमें ही सब कुछ करना है। जी सर। ये तो अभी बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, और जस्टिफाइड है। इतना ही पैसा हो, पैसा क्रिकेट में बहुत है, और ऊपर ही जाएगा, और सबको फायदा ही होगा उससे। वेरी गुड। जी, थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन, क्योंकि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है हमें टाइम दिया, और नो इस तरह नो। आपका टाइम कभी कभार चाहेंगे हम कि आप हमारे शो में इस छोटे से चैनल पे आते रहे। थैंक यू वेरी मच, और नहीं, अपना बहुत सारा आप भी रखिएगा ख्याल, और व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो शिक्षांत सर आप भी उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सईद बड़े प्यारे हैं, और आज उन्होंने मुझे मैसेज करा, मैंने बोला बिल्कुल आपका इंटरव्यू करेंगे, और बड़े दिल से बात करी। तो आप प्लीज इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़े पैशनेटली क्रिकेट को कवर करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंथुजियास्ट भी हैं, और नॉलेज भी इनकी अच्छी है, तो जरूर इनको फॉलो करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सर, और व्यूअर्स आप भी अपना बहुत सारा रखिए का ख्याल। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।